गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? आज हम करेंगे नया यूनिट 10। हमने 8 और 9 यूनिट कर लिया था, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी। उम्मीद है आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम करेंगे यूनिट 10। सब बच्चे अपने अपनी बुक और नोटबुक खोलें। ओपन योर 10 यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस है आपका 10 यूनिट है। यूनिट 10 प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी क्लास है? फिफ्थ, प्रॉफिट एंड लॉस, फिफ्थ क्लास। मैथ्स का टॉपिक है। यूनिट 10 की इंट्रोडक्शन होगी आज आपको। फिर इसकी इनको क्या दूंगी आज? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इस चैप्टर में क्या है? सबसे पहले तो क्या है? प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट और लॉस। इसका मीनिंग क्या है? अभी आप छोटे हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे तो प्रॉफिट और लॉस को अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है लाभ। लाभ कैसे हो सकता है? अगर आपने 1 रुपये का पेन खरीद लिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपने 1 रुपये का पेन खरीद लिया और अपने फ्रेंड को उसको 2 रुपीज में दे दिया, ठीक है, उसको बहुत पसंद आया, उसने कहा भाई तो मेरे से 2 रुपये ले ले, लेकिन ये पेन मुझे दे दे, तो आपको कितने रुपीस का प्रॉफिट हो गया? वेरी गुड, 2 रुपीज का आपने उसको बेचा है और 1 रुपीज में आपने खरीदा, तो 2 में से बन गया 1, तो आपको कितने रुपए का लाभ हो गया? 1 रुपये का। इसी प्रकार आपने अगर 5 रुपीज की चॉकलेट ली है, आपके फ्रेंड ने आपसे मांग ली, आपने उसको कितने में आके दे दी? 10 रुपीज में, तो आपको कितने का लाभ हो गया? आपने 5 की चीज खरीदी और 10 में उसको बेच दी, तो 10 में से 5 गया 5, तो आपको कितने का लाभ हो गया? 5 रुपीज का। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब लिखते हैं, हिंदी में समझाती हूँ, लाभ, जिसे फायदा बोलते हैं। लॉस होती है हानि। जैसे आपने 5 रुपए की चीज खरीदी, आपको पसंद नहीं आई, आपके फ्रेंड ने कहा तो मुझे इसको 4 रुपए में दे दे, तो आपने 5 रुपए की चीज उसको 4 रुपए में दे दी, तो 5 में से 4 गया 1, तो आपको कितने रुपए की हानि होगी? लॉस हो गया 1 रुपये का। तो ये था हमारा चैप्टर लॉस एंड प्रॉफिट। अब इसकी इंट्रोडक्शन के लिए हम बुक में पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, पेज नंबर आपका बनता है 91। सब बच्चे अपने पेज का 91 खोलें। प्रॉफिट एंड लॉस आर रिलेटेड टू बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस हमारा एक बिजनेस, व्यापार से जुड़ा हुआ है। इन सम केसेस द शॉपकीपर हैज टू सेल इट एट ए प्राइस लोअर देन द प्राइस एट विच दे ही बॉट इट। कहते कई बार दुकानदारों को जो वो चीज़ खरीद के लाते हैं उससे भी कम रेट में देना पड़ता है। तो ये बिजनेस है, व्यापार है, उनको कई बार लाभ होता है, कई बार हानि होती है। इन दिस केस वी से देयर इज लॉस टू द शॉपकीपर। अगर हम कोई चीज़ महंगी लाते हैं और उसे सस्ते में बेच देते हैं तो हमें हानि होती है, लॉस होता है। लेट अस डिफाइन द कॉस्ट फॉलोइंग टर्म्स। पहला है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? इसके अंदर 5-6 चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस होता है जो आपने खरीदा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो आपने खरीदा। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस उसको बेचना कहते हैं, उसको कितने में बेचा। कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीदा, सेलिंग प्राइस आपने जो उसको बेचा। प्रॉफिट होता है लाभ, लॉस होता है हानि। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले ये उतार लीजिए अपना, ऊपर लिखिए लेसन 10 प्रॉफिट एंड लॉस इंट्रोडक्शन। ये 4 पॉइंट्स अपनी कॉपी में उतार लीजिए विद हिंदी। ये है आपका यूनिट 10। सब बच्चे ध्यान से उतारेंगे। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि मैंने क्या इंट्रोडक्शन दी है यूनिट 10 की, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मैं आपको इसको हिंदी में बताती हूँ। द मनी ए शॉपकीपर पेज टू बाय सर्टन गुड्स फ्रॉम ए होलसेलर, डीलर और मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। यहाँ पर गुड्स मतलब अच्छा नहीं, गुड्स का मतलब होता है सामान। कहते हैं एक दुकानदार ने कुछ सामान खरीदा, ओके, किसी भी शॉपकीपर से या होलसेलर से, तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। उसकी जो उसने उसको कीमत दी है, अगर उसने वो 100 रुपीज़ का सामान लिया है तो उसने उसको अगर 100 रुपीज़ दे दिए हैं शॉपकीपर को, नहीं होलसेलर को, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी।
सेलिंग प्राइस क्या होता है? बेचना। एक दुकानदार ने अगर होलसेलर से ले लिया उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, लेकिन अगर उसने उसको बेचा, दुकानदार ने किसी व्यक्ति को बेचा, अगर उसने 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच दी है तो वो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। द मनी रिसीव्ड बाय शॉपकीपर सेलिंग an article is called the selling price of the article for the shopkeeper. In short, we write it as SP. SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। If the selling price SP is more than the cost price, मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमने एक चीज़ 50 रुपये में खरीदी है, देखिए मैं हिंदी में समझा रही हूँ आपको, 50 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है जो खरीदा, और सेलिंग प्राइस हमारा इसका हो गया 100 रुपये। हमने 50 में खरीदी, 100 में बेच दी, तो 100 माइनस क्या करेंगे? 50 हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इस प्रकार मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको अभी लिखवाऊंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और प्रॉफिट लॉस क्या होता है। आपने खरीदा 50 रुपये में, उसको बेच दिया 100 रुपये में, तो क्या हुआ? लाभ हुआ ना। तो बड़ी में से छोटी रकम माइनस हो सकती है, तो 100 माइनस 50, तो उसको प्रॉफिट लाभ कितने रुपये का हो गया? 50 रुपीज़ का। एक एग्जाम्पल है, अगर खरीदा है तो उसने 50 रुपये में, लेकिन उसको बेचा किसी कारणवश, कोई प्रॉब्लम थी, 40 रुपये में बेचना पड़ा, तो 50 में से 40 गए 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे, और इसी को क्लियर करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे जो आपको समझ में जल्दी से आ जाए। तो ये आपको समझ में आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो आप ये एग्जांपल्स भी उतार लीजिए ब्लैक बोर्ड से। कॉस्ट अगर इतनी है, सेल इतना है, तो इसमें से 100 में से माइनस 50 किया, कितना है? 50 रुपीज़ आपका प्रॉफिट। अगर कॉस्ट 50 है, सेलिंग 40 है, तो 50 माइनस 40 10 लॉस। इस प्रकार ये भी एग्जाम्पल सुधार लीजिए। यहाँ हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, ये एक है और ये एक है। उतारिए इसको, सब बच्चे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। एग्जाम्पल जरूर उतारिए, छोटी छोटी बात समझने से बड़ी बात बनती है। ध्यान से करिए। क्या करूँ यार? नहीं आ रहा है, बेटा बहुत क्लास है। अभी मैं पहले चैप्टर करा चुकी, इसको ये ना बैठे दोनों करवा दिया, तो ये मूड आगे जब बच्ची आती 10 बजे करा चला गया, 9:30 बजे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इंट्रोडक्शन थी। अब देखिए कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवाऊंगी, सब बच्चे जल्दी से उतारिए। 2 मिनट्स है आपके पास। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, टू फास्ट। सब बच्चे जल्दी से उतारिए। आज की डेट डालेंगे 20 नवंबर। क्लास लिखेंगे आपकी क्या है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, यूनिट 10। चैप्टर का नेम भी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो ये था हमारा चैप्टर 10 बेटा, सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए। अब है इसके कुछ फॉर्मूलाज। अब देखिए फॉर्मूलाज के लिए क्या करेंगे हम। अब देखिए कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवाऊंगी, इस साइड का हम बेस कर सकते हैं। देखो बेटा, फॉर्मूलाज पे ध्यान दीजिए। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है? प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे हम? शॉर्ट फॉर्म बता दो, एसपी माइनस सीपी। आपको पता है एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। अब दूसरा फॉर्मूला है, अगर हमें लॉस निकालना है, सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। थर्ड है आपका कुछ फॉर्मूलाज हैं, ध्यान से लिखेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आवर, अगर हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस लॉस। फोर्थ है हमारा, अगर हमें सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस। फिफ्थ है हमारा
प्रॉफिट हो गया हमारा। अब है हमारा एसपी निकालना है, सीपी प्लस प्रॉफिट। एंड सिक्स है हमारा सीपी निकालना है, तो एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले आप ये उतार लीजिए, फिर हम आगे करेंगे और इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको 2-3 समझाऊंगी, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस इतना पॉइंट याद रखिए, ये आपको क्लियर है। प्रॉफिट लॉस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बेचना, कॉस्ट प्राइस खरीदना, जो मैंने हिंदी में आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। तो कोई डाउट क्लियर ना रहे सब बच्चों को। सबसे पहले आपके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप लिख लीजिए। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। 2 मिनट है आपके पास। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूलाज आपने लिख लिया। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, माइनस। लॉस कैसे पता चलता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, माइनस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे। और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में लॉस जमा करेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, आपके पास होगा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट होगा तो उसको प्लस करते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस जो आपका बेचने का है उसमें से हम प्रॉफिट माइनस करते हैं। तो इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, लाइक एग्जाम्पल 4। 4-5 एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको करवा दूंगी तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। राइट केयरफुली बेटा, जल्दी करें, डू फास्ट। अब देखिए इसके 2 फार्मूलाज और हैं, 7 और 8। एग्जाम्पल लिखिए 7 and 8। देखिए प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करेंगे, प्रॉफिट जो भी आपका प्रॉफिट हो 50 रुपये 60 रुपये, फिर होता है सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 परसेंट में आएगा ये हमारा। 8वां है हमारा, अगर लॉस निकालना हो, उसकी परसेंटेज निकालनी हो तो क्या आएगा, लॉस बटे में सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, सब बच्चे ध्यान दें। तो ये 8 फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। दो फास्ट बेटा, कितने फार्मूलाज हो गए, 8। इन 8 फार्मूलाज को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और जिनका पेंडिंग वर्क है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। यूनिट 8 और 9 आपको करवा दी है, आप लोग अपना PDF से उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपकी यूनिट 10। राइट केयरफुली। आप देखिए इसकी एग्जांपल्स देखिए बेटा। देखिए सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड।
देखिए बेटा, एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए दोबारा से। एग्जाम्पल 1, अगर एसपी सेलिंग प्राइस है इसका 50 रुपीज, अगर बेचा मैंने 50 में, सीपी खरीदा उसको 40 रुपए में, तो क्या होगा? बेचा तो मैंने उस चीज को 50 रुपए में, खरीदा मैंने उसको 40 रुपए में, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्या हो रहा है? प्रॉफिट का फार्मूला था एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना आ गया? 50 माइनस सीपी कितना आ गया? 40, तो 10 आ गया। तो प्रॉफिट कितना आया? 10 रुपीज का। कितना आ गया? 10 रुपीज का। दिस इज आवर आंसर। अब एग्जाम्पल 2 देखिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। अब है एग्जाम्पल नंबर 2, अगर एसपी खरीदा तो मैंने उसको 50 रुपए में, ओके, सीपी 50 रुपए में उसको बेचा है और खरीदा मैंने उसको 60 रुपए में। देखिए 60 रुपए में खरीद कर 50 रुपए में मुझे किसी कारणवश बेचना पड़ा, तो हमें क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला था सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? 60, 60 माइनस 50 कितना आ गया? 10। तो लॉस कितने रुपीस का हो गया उसको? 10 रुपीस का। आया समझ में बेटा? ये थे आपके 2 आंसर्स, 2 एग्जाम्पल्स। सब बच्चे ध्यान से उतारे। राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। और इसके आधार पर, इसके बेस पर आपका ये यूनिट है, यूनिट 10, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर हम उसको खरीदते कम में है और ज़्यादा में बेच देते हैं तो हमें होता है प्रॉफिट, लाभ। अगर हम खरीदते ज़्यादा में है और बेचते कम में है तो हमें होता है लॉस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। एक एग्जाम्पल देखिए, 3rd एग्जाम्पल है आपका। अब है गेन परसेंट का एक फार्मूला है आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3, बेचा तो 50 में, खरीदा 40 में, बेचा 50 में, तो हमें पहले क्या पता चलेगा? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फार्मूला था एसपी माइनस सीपी। 50 माइनस 40 इक्वल टू क्या आ गया? 10 रुपीज का। अब कितने परसेंट? अब कहता है प्रॉफिट का परसेंट भी निकालिए। प्रॉफिट का परसेंट कैसे? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। प्रॉफिट कितना आया? 10। सीपी कितना था? 40 इंटू में क्या करेंगे? 100। 0 से 0, 10 10 100, 100 बाय 4। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 50, 2 2 ज़ा 4। अब हम 50 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1, 2 4 ज़ा 8, 9 10, 0, सॉरी, तो कितना आ गया? 25%। दिस इज आवर आंसर। देखो बेटा, इसने क्या कहा है? प्रॉफिट कितना है? एसपी माइनस सीपी गया, 50 माइनस 40 10 आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकाला, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, 0 से 0 कट हो गया, 10 10 100 बाय 4। इसको हमने रिड्यूस किया, 2 से डिवाइड किया, 50 बाय 2 आ गया। इसको डिवाइड करके कितना आ गया? 25%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 25%। तो उसको 25% लाभ मिला। तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स, आपने इनको रिवाइज करना है। और 2 मिनट है आपके पास, निकाल लीजिए 2 मिनट।
बच्चे ध्यान से देखिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। 2 मिनट से आपके पास, जल्दी से करें। समझ में आया बेटा? इन एग्जाम्पल्स को आपने प्रैक्टिस के रूप में टेस्ट कॉपी में भी करना है, ताकि आपके साथ साथ टेस्ट भी होते रहे। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर।